कुछ दिन पहले इन साहब की वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजरी। बातों से तो ये कोई ज़हनी मरीज़ लग रहे थे जिनकी घर में भी कोई नहीं सुनता, लेकिन क्योंकि इन्होंने बात की थी शरीयत की, कल्चर की, सिंध की, तो जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। सबसे पहले मैंने बताता चलूँ कि जिस राजा डाहर की ये बात कर रहे थे, ही वॉज अ ब्रेव सन ऑफ सिंध। ये मैं नहीं, ये गूगल कह रही है, सबसे टॉप में नाम आता है राजा डाहर का। उसके बाद ये बात कर रहे थे शरीयत की, मज़हब की, इस्लाम की। तो इन्हें मैं बताता चलूँ कि जब अल्लाह पाक अलग अलग कौमों पे अपने रसूल, अपने पैगंबर भेजा करते थे उनकी हिदायत के लिए, तो पैगंबरों और रसूलों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंध की तरफ मुंह करके कहते थे कि मुझे वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। जब दुनिया की हर तारीखी इमारत अभी मिट्टी का ढेर थी या तो कच्ची बनी हुई थी, उस टाइम ही सिंध के लोग पक्के घरों में रहते थे। शरीयत लाने वाला, इस्लाम लाने वाला कोई ऐसा नहीं था जिसने तलवार यहाँ रख के हमें कहा कि कलमा पढ़ो वरना मार दूंगा। उससे पहले असहाबाए रसूल अपना काम कर चुके थे। असहाबाए रसूल सिंध में पहुँच चुके थे। सिंध में कई जगहों पे आप देखेंगे असहाबाए रसूल की मज़ारें मौजूद हैं, और मोहम्मद बिन कासिम साहब से बहुत पहले अब्दुल्ला शाह गाजी कराची तक पहुँच चुके थे। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इस्लाम इन सबसे बहुत पहले सिंध में दाखिल हो चुका था। दूसरी अजीब बात ये कहता रहता है कि भाई इन्होंने हमें शऊर दिया पैंट शर्ट पहनाना। ओ भाई मेरे, अगर हमने तुमसे सीखा होता ना तो मेरे मुंह में इस वक्त पान या गुटखा होता, मैं मुंह ऐसे करके बात कर रहा होता और मैंने कोई धोती या कुर्ता पहना होता अगर मुझे तुमसे सीखना होता। ये पैंट शर्ट पहनाना, ये क्या दलील हुई कि तुम्हें हमने पैंट शर्ट पहनाना सिखाया था? ओ भाई कोई अपनी पुरानी कोई ऐसी तस्वीर दिखा दो जो वहाँ से पहन के तुम्हारे बड़े बुजुर्ग आए थे। मैं मान लेता हूँ भाई वाकई हमने तुमसे पैंट शर्ट पहनना सीख लिया। इन जैसे माजरत के साथ अगर किसी भी उर्दू स्पीकर्स में, आपको महाजर कभी नहीं कहूँगा क्योंकि आप मैं नहीं मानता आपको महाजर। आप सिंध के बच्चे हो, आप सिंध में, आपने सिंध का खाया है, आप सिंध के रहने वाले हो। जितना हक आपका सिंध पे उतना ही मेरा भी हक है सिंध पे। ये आप भी जानते हो कि मैं भी जानता हूँ कि ना आपको कोई सिंध से निकाल सकता है ना मुझे कोई सिंध से निकाल सकता है। हम दोनों कौमों को यहीं रहना है। लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से जो नफरतें फैल रही हैं, खुदारा उस साजिशों का, मुझे तो लगता है ये बंदा किसी स्पेशल प्रोपेगेंडा के तहत हम दोनों कौमों को लड़वाने की साजिश कर रहा है और फ़ायदा किसी तीसरी कौम का हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त कराची में ना मुहाजिर इतना है ना सिंधी इतना है जितना अफगानी बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ गौर करने वाली है। हम दोनों ने यहीं रहना है, हम पैदा भी यहीं हुए, हमने मरना भी यही है, इसी मिट्टी में जाना है। लेकिन इस वक्त हम दोनों को आपस में लड़वा के जो तीसरी मखलूक फ़ायदा ले रही, कम से कम उस पर गौर करें, जो सोचने वाली बात है। मैं दावे से कहता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स उर्दू स्पीकर्स हैं। सारे उर्दू स्पीकर्स मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। हमने तो कभी एक दूसरे से नफरत नहीं की, हमने तो कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा कि यार, हमने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। आप में भी, वीडियो देखने वाले भी बहुत सारे सिंधी होंगे जिनके उर्दू स्पीकर्स दोस्त होंगे, और उर्दू स्पीकर्स बहुत सारे होंगे जिनके सिंधी दोस्त होंगे। तो ये क्यों हम दोनों के बीच में ये नफरत फैलाई जा रही है? क्यों, किस वजह से? और फ़ायदा किसका हो रहा है? हम दोनों को आपस में लड़वा के फ़ायदा किसी तीसरी मखलूक का हो रहा है। खुदारा इन जैसे साजिशों का हिस्सा ना बने, और ये जो साजिश कर रहे हैं हम दोनों को लड़वा के फ़ायदा किसी तीसरी मखलूक का करवाने की जो साजिश हो रही है, इस पर गौर करें। और ये गौर करने का वक्त है, क्योंकि अगर आपने गौर नहीं किया तो आप भी अक़लियत में जाएंगे, हम भी अक़लियत में जाएंगे। तो एक बन जाए, भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें। जितना आपका कराची है उतना हमारा कराची है, जितना आपको इस मिट्टी से प्यार है उतना हमें भी इस मिट्टी से प्यार है। तो इस चीज़ को ज़रा गौर में रखें। खुदा हाफिज़।